का टॉपिक का वीडियो ये है कि हमारे बहुत सारे एसोसिएट लोगों के माइंड में ये चलता है कि हम इन्वाइटी कैसे करें, या वो बहुत इन्वाइटी करते हैं तो उनका इन्वाइटी होता नहीं है। 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोग को इन्वाइटी करते हैं तो इन्वाइटी होता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हमसे इन्वाइटी होगा ही नहीं। लोगों को लगता है कि हमारे बस का बात ही नहीं। हर कोई स्मार्ट बोलू जान चुका है, हर कोई मतलब इसके बारे में समझ चुका है। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, इन्वाइटी हर जगह होता है। लेकिन आज का कुछ ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ, आपसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका इन्वाइटी नहीं होता। लेकिन आज जो मैं बताऊँगा इसको अपने पूरा दिमाग में अगर आपने डाल देंगे और जो मैं बोलूँगा वही आप इन्वाइटी के सामने बोलेंगे तो 100% आपको चांस अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं कि आपका इन्वाइटी कैसे होगा। जब भी आप किसी को इन्वाइटी करने जाते हैं, जब भी किसी को आप इनविटेशन देने जाते हैं, अपना सिस्टम के बारे में बताने जाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ अंदर से आप डरिए नहीं। आप अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए और पूरा फुल कॉन्फिडेंस रहिए। एंड साथ साथ में आपके पास में अपना प्रोजेक्ट का कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए कि सामने वाला कौन सा सवाल हमसे पूछ सकता है। तो जानकारी रखिए, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो जानकारी क्या होना चाहिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जानकारी रखिए, नॉलेज। उसके बाद में टाइम, जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले करके इन्वाइट करने मत जाइए। भले आपके पास टाइम ज़्यादा है लेकिन अपने आप को बिजी रखिए, बिजी। फिर देखिएगा आपका इन्वाइटी ज़्यादा आपकी तरफ भागेगा। तो बिजी अपने आप को रखिए। साथ में आप शर्म ना करिए। हम लोग इन्वाइटी करते हैं ना तो अपने आप को अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, शर्म लगता है क्या बोले, कैसे बोले। तो शर्म ना करिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी बोले पूरा विदाउट डर, कॉन्फिडेंस के साथ, शर्म ना करें। साथ साथ में आप डरिए नहीं। इन्वाइटी करते समय हम लोग को लगता है कोई सवाल पूछ लेगा तब क्या करेंगे, अगर कोई और बात पूछ लेगा तब क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे तब क्या करेंगे, नहीं करेगा तब क्या करेंगे, डर लगता है। डरिए नहीं। अपना प्रोजेक्ट के बारे में बिना डर के आप बताइए। या तो वो हाँ बोलेंगे और या तो वो ना बोलेंगे। बिना डरे हुए अपना प्रोजेक्ट को उनको आप बताइए, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट के बारे में आप जितना जानते हैं सामने वाले उतना नहीं जानते हैं, आपसे ज़रूर थोड़ा बहुत कम जानते हैं। तो आप विदाउट डर होकर के इन्वाइटी करिए। एंड जब भी किसी से बात करिए तो आंख से आंख मिला करके बात करिए। और सबसे बड़ा पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा आपका इन्वाइटी आपका बात तब मानेगा जब उनकी बात को अपनी बात से मिलाएंगे। वैसे कई बार क्या होता है, इन्वाइटी पूछता है क्या करना पड़ेगा, तो हम उसको ये नहीं बताना चाहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हम कुछ और बातें उसको ला के डालते हैं। मतलब कोई भी बात आप करिए तो वो जो बात कर रहा है उसी से आपका बात मिलता जुलता होना चाहिए। कभी कभी इन्वाइटी से आप पूछते होंगे आप क्या करते हैं, तो वो बताता है, तो आप भी उनसे बात मिलाने के लिए बोलिए कि हम भी ये काम करते हैं, वो पूछे या ना पूछे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वाइटी जब भी कोई बात पूछता है या आपसे बात करता है तो उनके बातों से आपकी बात मिलती जुलती होनी चाहिए। तब आपका इन्वाइटी का जो रिजल्ट मिलेगा ना वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चलिए, ये सब सारी चीज़ें तो हो गया। अब इन्वाइटी करने जाना है तो मुझे क्या क्या उनसे बातें करनी है, क्या क्या उनसे पूछना है। तो दोस्तों खाली 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। खाली उनके सामने वही सवाल उनसे केवल पूछना है। सवाल में क्या पूछना है, सबसे पहला आपको जब इन्वाइटी करने जाना है तो फ्रेंडशिप करना है। और दोस्त कैसे हो, और भाई कैसे हो, और हालचाल क्या है, और बताओ। मतलब उन्हीं से उन्हीं के बारे में बात करना है। तो फ्रेंडशिप वाला बातें हो गई। दूसरा, उनका फैमिली के बारे में बात करना है कि और वैसे आजकल आपका घर परिवार फैमिली कैसा है। फैमिली के बारे में जब भी आप पूछिएगा, आपका इन्वाइटी पहले से जान पहचान का है या आप उनको पहले से जानते हैं तो फैमिली के बारे में पूछिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो न फ्रेंडशिप करना है और ना फैमिली के बारे में पूछना है। अगर आपने जिनको इन्वाइट कर रहे हैं उनसे पहले कभी मिल चुके हैं या जानते हैं तब आपको उनसे फ्रेंडशिप करना है। और बताओ क्या हाल चाल है, पहला। दूसरा, और आपका फैमिली में सब लोग ठीक ठाक है ना,
एकदम जैसे मैं बोल रहा हूँ यही टू कॉपी करिएगा, रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। तीसरा, उनकी ऑक्यूपेशन पूछिएगा कि वैसे भाई तब आजकल आप क्या करते हैं, वो अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे। जो भी चीज़ें बताते हैं उनकी बातों सुनिए, अपना बताइए। कुछ भी वो कहते हैं उन्हीं की बातों सुनकर बताइए क्या इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, या उनसे पहले आप पूछिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं जहाँ से आपका इनकम वगैरह भी आए। तो 90% लोगों ने बोलेगा ऐसा कुछ अभी नहीं करते हैं, कुछ लोग बोलेगा करते हैं। अब जो बोलेगा करते हैं उनसे कैसे बात करना, जो बोलता है नहीं करते उनसे कैसे बात करना है। सबसे पहला 90% लोगों ने बोलेगा नहीं करते हैं, तो उनसे क्या बोलना है, अगर ऐसा कुछ करने का मौका आपको मिले जहाँ से आप अपना काम करते हुए, जैसे कि उनसे आपको पेशेंट पूछे थे जब हम, वो पढ़ाई बोलते हैं तो पढ़ाई करते हुए, या कहीं जॉब करते हैं जॉब करते हुए, या कोई और काम करते हुए, वो काम करते हुए, या अगर वो घूमना टहलना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा वो घूमते रहते हैं, खाली इंजॉय करते रहते हैं, नेतागिरी करते हैं, या बहुत ऐसे लोग होते हैं, तो उनको पढ़ाई लिखाई का नाम मत लीजिए। जो काम कर रहे हैं वही काम को करते हुए अगर आपको इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको? बोलेगा बहुत बढ़िया लगेगा। तो क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ से आप अपने काम को करते हुए आप यहाँ से इनकम कर सकें, आमदनी कर सकें? 90% लोग बोलेगा यस करना चाहते हैं। क्या है, कैसे होगा? तो ऐसा आपसे वो सवाल पूछेंगे, तो क्या है कैसे होगा ये नहीं बताना है, उनको फिक्स करना है। पक्का चाहते हैं ना, बोलेंगे हाँ, तो ये नहीं बताना फॉर्म भरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काउंसलिंग होगी एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना है। सिंपल सा बात बताना है, इसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसको मैं काउंसलिंग का फॉर्म बोलते हैं। काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए। ये फॉर्म जल्दी मिलता नहीं है, और मैं ऑफिस पे गए थे, वहाँ से मैंने 2 फॉर्म लेकर के आए हैं। एक मैंने खुद भरे हैं, और आप भी मेरे खास दोस्त हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अगर कोई खास दोस्त है तो इस तरह से बताना है। दूसरा, अगर आप उनको बहुत कम जानते पहचानते हैं तो उनसे कैसे बोलना। मैंने ऑफिस पे गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरने के लिए ऑफिस पर आए थे, बट लेकिन फॉर्म मिलने का चांस कम था। मैं फिर जाऊँगा, मेरा भी फॉर्म अभी नहीं मिल पाया, फिर मुझे बुलाया गया है, मैं फिर जाऊँगा। अगर फॉर्म मिलता तो मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसे बोलना है, ताकि उनसे एक बार आप बात कर रहे हो मिल करके, एक बार और मिलने का टाइम फिक्स करना, ताकि डबल मुलाकात होगी तो कुछ व्यवहार तब बनेगा, कुछ रिलेशन तब बनेगा, थोड़ा रिलेशन बिल्डअप होगा तो आपका एडमिशन निकलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो अगर ज़्यादा जान पहचान है, 2 फॉर्म ले आए थे, नहीं जान पहचान है, गए थे ऑफिस में, मिलने का चांस कम था, और फिर मुझे बुलाया गया, मैं जाऊँगा। अगर होगा फॉर्म तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन करूँगा। हो गया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा, जब ये बात बताएंगे इन्फॉर्मेशन करूँगा ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी चीज़ें, इसका ट्रेलर दिखा देना ज़रूरी है। जैसे एक पिक्चर होता है तो पिक्चर आने से पहले ट्रेलर आता है, पूरा मार धाड़ हाई फाई, जो गजब गजब का उसमें से क्लिप होता है ना, उसको उठा करके ट्रेलर में डाला जाता है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है कि जो अच्छी पॉइंट्स है उसको वहाँ पे सामने रखना है। ये फॉर्म भरने के लिए लोगों ने पूरा लाइन लगाया हुआ था, वहाँ पे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हुए थे, और बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं। अगर यहाँ सिलेक्शन हो जा रहा है ना, तो लोगों को बढ़िया बढ़िया मान सम्मान इज्जत मिल रहा है, अच्छा इनकम करने का मौका मिल रहा है। मतलब जो भी संस्था के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आप उनके सामने हैफ दे करके आप उनको बुलाइए। जैसे अभी आपने देखे होंगे कुंभ का मेला लग रहा है, तो कितना हैप उठ रहा है कि जो इस बार नहा लेंगे पूरा पाप धुल जाएगा, ये हो जाएगा, दोबारा उनको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा आएगा ही नहीं इस जन्म में। तो लोग पूरा हैप उठा दिया है। तो ऐसे कुछ बातें करके उनके सामने हैप उठाना है। हैप उठा करके फिर उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ले करके फिर वहाँ से आपको चले जाना है, और ये काम 2 से 3 मिनट के अंदर ही करके ख़त्म कर देना है। अब आगे उनका फॉर्म को फिलअप कैसे कराना है, आपको जाना है, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या शाम को कम्युनिकेशन करना है तो कॉल करना है। फिर वही करेंगे, हेलो भाई दोस्त कैसे हो, क्या हाल चाल है, अपना बातचीत करेंगे। और अपना बातचीत करने के बाद में आएंगे टू द पॉइंट पे,
कि भाई जो फार्म मैंने आपको बता रहा था, मैं ऑफिस पे गया था, ऑफिस पर बहुत लोग फॉर्म भरने के लिए आए हुए थे, मैंने जुबान खोल करके आपसे कहा था, जिसकी वजह से मैंने सीनियर से फॉर्म के बारे में बात किए थे। फॉर्म मिलने का चांस बहुत कम था, लेकिन मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके, बहुत रिक्वेस्ट करके एक फॉर्म आपके लिए जुगाड़ करके लेकर के आए हैं। आप कब मिल करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बिना डरे हुए इतना ही बात बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ ना यही याद करके कॉपी करना है आपको। कल आप कब मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, या कल नहीं, कब आप मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। कोई व्यक्ति बोलते हैं आज या कल, तो वेल डन, आज और कल में भरा लीजिए। कोई बोलते हैं 2 दिन बाद भरेंगे, 4 दिन बाद भरेंगे, 10 दिन बाद भरेंगे, तो फॉर्म का डेट जो है ना वो लिमिट है। इसको जितना जल्दी आप फॉर्म भर देंगे ना उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है ज़्यादा देर हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाए, तो फॉर्म भरना नुकसान हो जाएगा। टेक अवे करना है, अपॉइंटमेंट लेते समय टेक अवे करना है। उनका अपॉइंटमेंट समय फिक्स करिए, आज ही या कल तक का टाइम फिक्स करिए। टाइम फिक्स करने के बाद में एक बार फिर से कह दीजिए, ऐसे कोई बोलते हैं शाम को मिलेंगे, या शाम को ऑफिस में चलेंगे, या सुबह ऑफिस में चलेंगे, या तो ऑफिस में लाकर फॉर्म फिलअप कराएंगे, या तो उनसे आप मिलकर फॉर्म कराएंगे। जब भी कोई टाइम फिक्स हो जाए कि शाम को चलेंगे या सुबह चलेंगे या मिलकर फॉर्म फिलअप करेंगे, तब उनसे आप कहिए कि देखिए फॉर्म, मतलब जब उनसे आप कहिए तो थोड़ा सा टेक अवे कर दीजिए। जो टाइम होता है कि हाँ इस टाइम ज़रूर मिल लीजिएगा, मुझे कोचिंग जाना होता है, मुझे काम पर जाना होता है, तो कुछ ना कुछ बात हम लोग टेक अवे करें कि अगर आप इसे लेट कर देंगे या नहीं आ पाएंगे तो फिर फॉर्म नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फॉर्म बड़े मुश्किल से मिला है और बहुत लोगों ने इस फॉर्म को खोज रहे हैं। टेक अवे करना है, उनको ये बात दिल में चले, अगर ये मौका हम छोड़ देंगे तो ये मौका कोई और ना लेकर के चल जाए। हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं, उसको ये बात कहते ही नहीं है, डर लगता है कि हमें बोलते ठीक है दे दो। अरे बोल देगा तो बोल देगा, इससे मत डरिए, लेकिन कहिए, 100% कहिए। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ, अगर इस चीज़ को लेकर के आप अगर खाली 2 कॉपी कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बोला सेम टू सेम इनवाइटी के सामने ऐसे बोल देते हैं ना, आपका इनवाइटी 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों आप कर करके देखिए, 100% पूरी वारंटी नहीं है, गारंटी है। बहुत सभी लोगों ने इस तरह का फीडबैक आता है कि सर आपका जो इनवाइटी करने का सिखाया गया था पार्ट ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। बाकी अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर लोगों को कैसे इनवाइट करना है, इनवाइटी क्वेश्चन पूछेंगे तो सवाल कैसे, उनका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं अगला वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तब तक का ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।